संभल हिंसा में एफआईआर की कॉपी सामने आ गई है। एफआईआर से तो संभल हिंसा पर सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। एफआईआर में सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। एफआईआर में सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल को नंबर 2 आरोपी बनाया गया है। इन दोनों के अलावा 2750 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने हिंसा में 7 एफआईआर दर्ज की हैं। संभल में हुए बवाल के आरोपियों की तलाश में पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश भी जारी है। अब तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं। 1 दर्जन से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। इस बीच एफआईआर कॉपी सामने आई है, जिसमें जिक्र है कि सपा के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के राजनीतिक फायदा पाने के लिए भीड़ को भड़काया गया है। साथ ही सांप्रदायिक माहौल को खराब किया गया है। हिंसा से 2 दिन पहले ही सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क प्रशासन की अनुमति के बगैर जामा मस्जिद गए थे। एफआईआर के अनुसार अदालत के आदेश पर 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था। इसी दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ मानने के लिए तैयार नहीं थी। भीड़ ने जामा मस्जिद के सर्वे की प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया। रविवार सुबह करीब 8:45 बजे भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने उप निरीक्षक संजीव कुमार की 9 mm की पिस्टल की मैगजीन लूट ली। पिस्टल भी लूटने की कोशिश की। इसके साथ ही रबर बुलेट के साथ ब्लैक कारतूस, प्लास्टिक पैलेट समेत जवानों से अन्य सामान मारपीट कर लूट लिया। भीड़ ने आंसू गैस के गोले भी लूट लिए। साजिश के तहत पुलिस पर पथराव हुआ। भीड़ से पुलिस पर फायरिंग भी हुई। अब बात करेंगे उस एफआईआर की कॉपी की, जिसमें कई खुलासे हुए हैं। एफआईआर के अनुसार 24 नवंबर को सर्वे की प्रक्रिया को बाधित करने आई भीड़ के बीच में सपा विधायक के पुत्र सुहेल इकबाल भी मौजूद थे। सुहेल ने भीड़ को उकसाया था, कहा था कि सांसद जिया-उर-रहमान बर्क हमारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, आप लोगों को कुछ नहीं होने देंगे, आप लोग अपने मंसूबों को पूरा करो। इतना सुनते ही भीड़ और गुस्से में हो गई। इस बीच भीड़ से आवाज आई कि सर्वे नहीं होने देंगे। एफआईआर में यह भी लिखा है कि राजनीति लाभ लेने के लिए भीड़ को उकसाया गया है। एफआईआर के अनुसार यह भी हुआ है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नखासा चौराहे पर जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में भीड़ इकट्ठा हो रही थी। उप निरीक्षक निशांत मलिक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान करीब 12:35 पर भीड़ ने सीसीटीवी कैमरों को तोड़ते हुए पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। एफआईआर में भी बताया गया है कि भीड़ के हाथों में लाठी डंडे और ईंटें पत्थर थे। उन्होंने पुलिस कर्मियों को जान से मारने की नीयत से हमला किया। सरकारी लेपर्ड मोटरसाइकिल, अपाचे नंबर UP 38 AG 0168 और एक निजी बुलेट मोटरसाइकिल यानी UP 38 M8166 को आग के हवाले कर दिया गया। एफआईआर के अनुसार यह भी हुआ है कि हिंसा के दौरान पुलिसकर्मियों की पिस्टल छीनने की भी कोशिश की गई। उपनिरीक्षक निशांत मलिक ने पिस्टल को मजबूती से पकड़कर रख लिया, लेकिन पिस्टल की मैगजीन और उसमें मौजूद 9 mm की 10 गोलियां उपद्रवियों ने लूट ली। दर्ज एफआईआर के अनुसार भीड़ के बीच से चिल्लाते हुए आवाज आई कि इन पुलिस वालों के हथियार और कारतूस छीन लो, इन्हें आग लगाकर मार दो, कोई भी बचकर नहीं जाने पाए, हम अपनी मस्जिद का सर्वे नहीं होने देंगे। अब एफआईआर में आए उन आरोपियों के नाम बताएंगे जिनके नाम सामने आए हैं। गुलबुद्दीन हिकमतयार, निवासी सरायत 3 थाना हयात नगर। वहीं दूसरा नाम सुल्तान आरिफ, निवासी हिंदपुरा बेड़ा थाना नखासा। वहीं तीसरा नाम हसन, निवासी हिंदपुरा खेड़ा थाना नखासा। चौथा नाम मुन्ना, निवासी सम्मन शहीद हिंदपुरा खेड़ा थाना नखासा। 5वां नाम फैजान, निवासी रायसिती थाना नखासा। 6ठा नाम समद, निवासी सम्मन शहीद हिंदपुरा बेड़ा थाना नखासा। वहीं बवाल के दौरान इन सभी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों के नाम हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया और लोक व्यवस्था भंग करने के आरोप भी लगाए गए। एफआईआर में यह भी बताया गया है कि पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए एंटी राइट गन को 10 राउंड प्लास्टिक पैलेट्स और आंसू गैस के गोले चलाए। अतिरिक्त पुलिस बल के मौके पर पहुंचने के बाद उपद्रवियों को तितर-बितर भी किया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच तेज कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का दौरा भी किया है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। तो फिलहाल के लिए संभल बवाल को लेकर ये बड़ा अपडेट है, जहां पर अब संभल हिंसा की पूरी एफआईआर रिपोर्ट कॉपी सामने आ गई है। उसमें क्या चीजें सामने खुलकर आई, उसके बड़े खुलासे हो गए। हमने आप तक पहुंचाया। आपको क्या लगा, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, अपनी राय रखें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।